2026 हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में आने वाले विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक। बोर्ड परीक्षा में सफलता पाने के लिए सभी प्रश्न एक बार अवश्य पढ़ें। अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। अति लघुत्तरीय प्रश्न में जिसके उत्तर अधिकतम 30 शब्द से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब एक या अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुणों वाला नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है? अभिकारकों और उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्रों द्वारा व्यक्त करने की विधि को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? जिस समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर रहता है। यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर से अवशोषित की जाती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। संचारण क्या है? धातुओं की सतह पर वायु या आर्द्रता से होने वाली ऑक्सीकरण क्रिया जिससे धातु नष्ट होती है संचारण कहलाती है। यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपघटन अभिक्रिया क्या है? यह रासायनिक क्रिया जिसमें एक यौगिक टूटकर दो या अधिक सरल पदार्थ बनाता है अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। लघुत्तरीय प्रश्न जिसका अधिकतम 60 शब्द। रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। गैस का उत्सर्जन, ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण, रंग परिवर्तन, गंध का उत्पन्न होना। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को एक उदाहरण से समझाइए। लावाजियर का नियम कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है न ही नष्ट होता है। जैसे Zn + H2SO4 इक्विलिब्रियम ZnSO4 + H2। इसमें द्रव्यमान अभिकारक और उत्पाद में समान रहता है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में अंतर लिखिए। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा बाहर निकलती है जैसे कार्बन + ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड + हीट ऊष्मा बाहर निकलती है। ऊष्माशोषी में ऊष्मा बाहर से ली जाती है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट + कैल्शियम ऑक्साइड जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और हीट बाहर निकलती है। संक्षारण रोकने के उपाय क्या है? धातु पर रंग या वार्निश करना, तेल या ग्रीस लगाना, जस्तीकरण जिंक की परत चढ़ाना और विद्युत लेपन। अपघटन अभिक्रियाओं के प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। ऊष्मीय अपघटन, विद्युत अपघटन, प्रकाशीय अपघटन और अंत में हम दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा लिखकर इसके प्रकार समझाइए। रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक नए गुणों वाले पदार्थ में बदल जाते हैं। इसके मुख्य प्रकार निम्न हैं। पहला संयोजन अभिक्रिया, दो या अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, एक यौगिक टूटकर दो या अधिक पदार्थ बनाता है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील को विस्थापित करती है जो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया या उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व लिखिए। संतुलित समीकरण द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करता है।
इससे हमें पता चलता है कि अभिक्रिया में कितने अणु या परमाणु भाग ले रहे हैं। यह अभिकारक को उत्पादों के अनुपात को सही सही दर्शाता है, जैसे कि Fe प्लस एस इक्वल टू FeS। यदि संतुलित न किया जाए तो गणना गलत होगी। संतुलित समीकरण समस्याओं को, रसायनज्ञों की समस्याओं को जानकारी और व्यवहारिक प्रयोग करने में सहायक होता है। संक्षारण क्या है, इसके दुष्परिणाम और रोकथाम के उपाय लिखिए। धातु की सतह पर आर्द्र वायु ऑक्सीजन के कारण होने वाली क्रिया से धातु धीरे धीरे नष्ट होती है, जिसे संक्षारण कहते हैं। दुष्परिणाम क्या है, लोहे में जंग लगना, पुल, वाहन व मशीनें कमजोर होना। इसके रोकथाम, धातु पर रंग या ग्रीस करना, जस्तीकरण करना, विद्युत लेपन करना, मिश्र धातु का प्रयोग करना। अपघटन क्रिया क्या है, इसके प्रकार और उपयोग लिखिए। वह रासायनिक क्रिया जिसमें एक यौगिक टूटकर दो या अधिक सरल पदार्थ बनाता है अपघटन कहलाता है। अपघटन के प्रकार ऊष्मीय अपघटन, विद्युत अपघटन और प्रकाशीय अपघटन। इसका उपयोग चूना निर्माण में करते हैं। जल का विद्युत अपघटन का हाइड्रोजन जिससे प्राप्त करते हैं। फोटोग्राफी में भी विद्युत अपघटन का प्रयोग करते हैं। ऊष्मीय अपघटन से क्या समझते हैं, यह प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन क्रियाओं को ऊष्मीय वियोजन अपघटन कहते हैं। उपचय, अपचय अथवा रेडॉक्स अपक्रिया क्या है, किसी अपक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। इस अपक्रियाओं को उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। विकृत गंधिता क्या है, वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखने पर उसका स्वाद खट्टा और गंध आ जाता तो उसे विकृत गंधिता कहते हैं। कृपया चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।